अकबर चौक लाहौर में मजीद 2 बड़े फ्लाईओवर्स बन गए। 1,90,000 ट्रैफिक को डायरेक्टली इससे बेनिफिट करेगी। जिना अस्पताल से पीको रोड तक आने जाने वाली लाखों गाड़ियों और खसूसी तौर पर एम्बुलेंसेज के गुजरने में आसानी देंगे। इन फ्लाईओवर्स की तामीर में एक भी दरख्त नहीं काटा गया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। डिप्टी डायरेक्टर LDA नुमान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नुमान साहब बताइएगा, ये जो फ्लाईओवर बनाए गए 2, इनके बारे में बताएं, कब इनका काम शुरू हुआ था और यहाँ का जो प्रपोजल है वो किस तरह बना था कि यहाँ पे भी 2 फ्लाईओवर होने चाहिए? ये बेसिकली काम स्टार्ट हुआ था फेब में, लेकिन स्टे ऑर्डर की वजह से ये काम रुक गया था। तो ये उसके बाद दोबारा 26 मई को स्टार्ट हुआ है और हम 6 माह में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये बेसिकली साउदर्न पार्ट ऑफ लाहौर का ये प्रोजेक्ट है। ये बड़ा चौकड इंटरसेक्शन था। ये डिटेल्ड फिजिबिलिटी और स्टडी के बाद जो नेस्पा के कंसल्टेंट उन्होंने फिर इधर प्रपोज़ किया था कि फ्लाईओवर 2 बनाए जाएँ और 10 प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाए गए हैं जो पूरे रोड को पीको रोड से लेकर जिना हॉस्पिटल तक सिग्नल फ्री कर देंगे। 10 प्रोटेक्टेड यू टर्न्स है और जो साउदर्न लाहौर का ये एक बड़ा अहम रूट डेवलप हो गया है। आपको फिरोजपुर रोड से किनाल रोड पर जाने के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट हो गया डेवलप। सही है। ये बताएं कि इसकी लेंथ कितनी है और ये कितने अरसे में मुकम्मल हुआ है? इसकी जो तैयारी है उसमें जो पाकिस्तानी लेबर थे या बाहर से इंजीनियर लेबर बुलाए गए हैं? ये फ्लाईओवर की लेंथ 1.1 किलोमीटर है और इसमें सारी लेबर और जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो पाकिस्तानी सारा यूज़ हुआ है। ये बताइएगा मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ है? एक फ्लाईओवर में कोई जो एक आम सड़क बनती है उससे कोई डिफरेंट मटेरियल होता है, पिलर वगैरह होते हैं, वो किस तरह मतलब कितने अरसे में वो तैयार हुए और सारा ये बताइएगा। बेसिकली इसमें पहले पाइल्स होती हैं नीचे, उसके बाद पाइल कैप होती है, फिर पियर होता है, फिर इसके गर्डर्स है जो प्री कास्ट गर्डर्स हैं। और ये पाकिस्तान में पहले ऐसे गर्डर हैं जिनका वेट भी 350 टन है। तो ये नीचे से आपने देखा होगा इसकी एस्थेटिक्स बड़ी खूबसूरत है। अर्बन एरियाज़ में ये लाहौर का एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है। सर 2 लाइन ये फ्लाईओवर है, दोनों की 2-2 लाइन्स हैं, तो किस तरह की ट्रैफिक है? मतलब हैवी ट्रैफिक भी इस पे आ सकती है? बिल्कुल जी, हैवी ट्रैफिक भी आ सकती है, लाइट ट्रैफिक भी। ये हैवी ट्रैफिक के लिए भी डिज़ाइन किया गया है ईजीली, इस पर कोई इशू नहीं है। अब ये बताइएगा कि ये जो फ्लाईओवर है बेसिकली जिना अस्पताल से लेके पीको रोड तक ये सड़क को मिलाता है, तो यहाँ से रोज़ाना कितनी ट्रैफिक गुजरती थी और अब इस फ्लाईओवर की वजह से कितनी ट्रैफिक गुजरा करेगी और कितनी सहूलत होगी? इधर से डेली जो हमने स्टडी की थी 2.5 लाख व्हीकल्स गुजरती हैं। तो फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन की वजह से जो डायरेक्टली बेनिफिटिंग ट्रैफिक होगी वो 70% है। वो तकरीबन 1,90,000 ट्रैफिक जो है वो डायरेक्टली इससे बेनिफिट करेगी फ्लाईओवर से। पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए कंस्ट्रक्शन के दौरान दरख्त नहीं काटे गए, इसकी क्या वजह है? बेसिकली पहले इस पर अंडरपास की प्रपोज़ल थी। वो अंडरपास इसीलिए ख़त्म किया गया कि दरख्तों की कोई कटिंग ना हो। इन्वायरमेंट को जो है ना सेव करने के लिए हमने कोई दरख्त नहीं काटा, इसीलिए इसको फ्लाईओवर बनाया गया और इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई दरख्त नहीं काटा गया। ठीक है सर, इस प्रोजेक्ट के बारे में ये बताइएगा कि ये 1.1 किलोमीटर मतलब इससे लंबे भी हो सकते थे, तो इसकी क्या प्रपोज़ल थी कि 1.1 किलोमीटर ही होने चाहिए? बेसिकली इसके नीचे 2 प्रोटेक्टेड यूटर्न्स भी दिए गए हैं और इसकी जो स्लोप वगैरह को और बाकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ताकि पूरा एरिया के क्लियरेंस के लिए ये इसकी लेंथ जो है ना प्रॉपर नेस्पा से डिज़ाइन की गई है 1.1 किलोमीटर से। सही है जी। आपके समझते इस एरिया से चूँकि अस्पताल भी आते हैं, कमर्शियल एरिया भी है, डोमेस्टिक एरिया भी है, तो आगे इंडस्ट्रियल एरिया भी पीछे आता है, तो यहाँ से मोस्टली ट्रैफिक कौन सी गुजरती थी और अभी किसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? मोस्टली आपने देखा होगा कि ये अकबर चौक बड़ा एक कंजस्टेड और चौकड इंटरसेक्शन था। तो इधर जो लोग एम्बुलेंसेस बड़ी फंसी रहती थी जिना हॉस्पिटल जाने के लिए ट्रैफिक में। एक तो डायरेक्टली वो बेनिफिट होंगे कि एम्बुलेंसेस फ्री फ्लो ट्रैफिक में विद इन 1-2 मिनट्स हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, जिससे पेशेंट्स को बड़ा फ़ायदा होगा जी। जी अच्छा सर, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि इसका कितना बजट रखा गया था और कितने बजट में अब ये तैयार हो गया? ये जी इसका 5.5 अरब बजट था और 5.5 अरब में ये कंप्लीट हो रहा है। जो आसपास सड़कें अभी बन रही हैं वो सड़कों का भी इस बजट में शामिल था, इस प्रोग्राम में शामिल था, और सड़कें कब तक मुकम्मल हो जाएंगी? ये फ्लाईओवर जो है कब तक आम आवाम के लिए खोल दिया जाएगा? ये इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ नवंबर ये आम आवाम के लिए खुल जाएगा। जो रोड्स साइड पे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक की वजह से डिस्टर्ब हुई हैं उनको भी हम रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, बल्कि इसमें कॉलेज रोड की रिहेबिलिटेशन भी शामिल है। जो हम अकबर चौक से लेकर मीर चौक तक कालाई रोड को भी रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, वो भी इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। सर इस फ्लाईओवर के बारे में बताइए, 2 फ्लाईओवर बने हैं,
इनकी मुद्दत कितनी होगी? इसकी डिज़ाइन लाइफ तकरीबन 60 इयर्स है, 60 साल इसकी डिज़ाइन लाइफ है। उसके बाद इसका जो बाकी करेंगे, और रेगुलर रिपेयर मेंटेनेंस तो इसकी चलती रहेगी, जो जिधर ज़रूरत पड़ेगी। मोस्टली ये 10 साल के बाद इसकी कोई असफाल्ट वगैरह में कोई मसला आता है, वो फिर पैच वगैरह या रीसर्विसिंग होती रहती है।